शुक्रवार व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटे मेहनती और कमाने वाले थे, जबकि सबसे छोटा बेटा बिल्कुल निकम्मा था। वृद्धा हमेशा अपने 6 बेटों को ताजा और अच्छा भोजन देती और सबसे छोटे बेटे को उन्हीं का बचा हुआ और जूठा खाना परोसती। एक दिन छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। इस पर उसकी पत्नी ने तंज करते हुए कहा, क्यों नहीं, जो खाना सब खा चुके होते हैं वही आपको देती है और आप इसे प्रेम मानते हो। उसने जवाब दिया, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा इस बात को सच नहीं मान सकता। पत्नी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, देख लेना तो यकीन हो जाएगा। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के पकवान और चूरमा के लड्डू बनाए गए। छोटा बेटा अपनी पत्नी की बात की सच्चाई परखने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और वहां से चुपचाप सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि जब 6 भाई खाने आए तो माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार के व्यंजन बड़े प्रेम से परोसे। वह आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। जब 6 भाई खाना खा चुके तो माँ ने उनकी थालियों में बचा हुआ खाना और टूटे हुए लड्डू इकट्ठा किए और उनसे एक नया लड्डू बनाया। फिर उसने बेटे को आवाज दी, उठ बेटा, तेरे भाई खा चुके हैं, अब तू भी उठकर खा ले। यह देखकर छोटे बेटे का दिल टूट गया। उसने कहा, माँ मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर जाना ही है तो कल की बजाय आज ही क्यों नहीं चले जाते। वह बोला, ठीक है, आज ही जा रहा हूँ। घर से निकलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहां पहुंचा और बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल यह अंगूठी है, इसे रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास निशानी देने के लिए कुछ नहीं है, और फिर अपने गोबर लगे हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। वह घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां उसे एक साहूकार की दुकान दिखी। उसने साहूकार से कहा, सेठ जी, मुझे अपनी नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को भी एक काबिल नौकर की आवश्यकता थी। उसने कहा, काम देखकर तनख्वाह तय होगी। उसने उत्तर दिया, सेठ जी, जैसा आप उचित समझें। इस तरह उसे नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही उसने पूरे मन से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने दुकान के लेन देन, हिसाब किताब और ग्राहकों को माल बेचने जैसे सारे काम संभाल लिए। सेठ के पास 7-8 और नौकर थे, लेकिन उसकी लगन और ईमानदारी ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी मेहनत देखकर सेठ भी प्रभावित हुआ। 3 महीने के भीतर ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। 12 वर्षों तक वह निरंतर मेहनत करता रहा। उसकी ईमानदारी और परिश्रम का फल यह हुआ कि वह नगर का एक प्रतिष्ठित सेठ बन गया। अंततः वह दिन भी आया जब सेठ ने अपना पूरा कारोबार उसी को सौंप दिया और स्वयं कहीं बाहर चला गया। जब वह घर छोड़कर गया तब उसकी पत्नी पर बड़े कष्ट आए। सास ससुर ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वे उससे घर के सभी काम करवाते और फिर उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेज देते। खाना देने के नाम पर जो आटे की भूसी बचती उसी की रोटी बनाकर उसे देते और फूटे नारियल की नरेली में पानी भरकर पीने को देते। इस तरह दिन रात के कष्टों में उसका जीवन बीतने लगा। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी तो उसने रास्ते में कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। वह उनके पास जाकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपया मुझे भी इसके बारे में विस्तार से बताएं। एक स्त्री ने उत्तर दिया, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता दूर होती है, धन की प्राप्ति होती है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को अच्छा वर मिलता है। मुकदमा चल रहा हो तो वह समाप्त हो जाता है। घर में शांति और समृद्धि आती है। संतोषी माता की कृपा से हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है।
वह उत्सुक होकर पूछने लगी, इस व्रत को कैसे करना चाहिए? कृपया मुझे इसकी विधि भी बताएं। उस स्त्री ने कहा, यह व्रत पूरी श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है। जितना भी संभव हो 5.25 पैसे या 5.25 आने का गुड़ और चना लेकर शुक्रवार को माता का व्रत करें। उस दिन निराहार रहकर माता की कथा सुने या स्वयं कहें। यदि कोई सुनने वाला न हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहें। इस व्रत में नियम का पालन सबसे जरूरी है। जब तक मनोकामना पूरी न हो व्रत न छोड़े। मनोकामना पूरी होने पर व्रत का उद्यापन करें। माता 3 महीनों में ही कृपा करती है और यदि ग्रह दशा खराब हो तो 1 वर्ष में अवश्य अनुकूल बनती है। कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन के लिए 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना आवश्यक है। जहां तक हो अपने देवर, जेठ, भाई, बंधु और परिवार के बच्चों को बुलाना चाहिए। अगर वे न मिले तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बच्चों को भोजन कराएं। उन्हें भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दें और माता का नियम पूरा करें। ध्यान रहे, उद्यापन वाले दिन घर में कोई खटाई का सेवन न करे। उसने सारी विधि ध्यान से सुनी और मन ही मन यह निश्चय किया कि वह भी संतोषी माता का व्रत शुरू करेगी। इसके बाद वह जंगल लकड़ी लेने चली गई। लौटते समय रास्ते में जंगल से लाई लकड़ियों का बोझ बेच दिया और उनसे मिले पैसों से गुड़ और चना खरीदा। माता के व्रत की तैयारी करते हुए वह संतोषी माता के मंदिर पहुंची। वहां जाकर वह माता के चरणों में गिर पड़ी और विनती करने लगी, माँ, मैं दीनहीन हूँ। न तो व्रत के नियम ठीक से जानती हूँ और न ही मेरे पास इसे करने की शक्ति है। हे माता, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा दुख दूर करो। मैं आपकी शरण में हूँ। माता को उसकी विनती पर दया आई। जैसे ही उसने व्रत शुरू किया, एक शुक्रवार बीतते ही अगले शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को उसके पति द्वारा भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर घर में खलबली मच गई। उसकी जेठानी मुंह सिकोड़ते हुए कहने लगी, इतने दिनों बाद थोड़े से पैसे आए हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। घर के लड़के भी ताने मारने लगे, काकी के पास अब चिट्ठियां और रुपए आने लगे हैं। अब तो काकी का मान बढ़ेगा। अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह उनकी बातों को सहन करते हुए सरलता से बोली, भैया, पत्र और पैसा आए तो यह हम सबके लिए अच्छा है। इसमें किसकी बुराई है? यह कहकर उसकी आंखें भर आईं। वह फिर से संतोषी माता के मंदिर गई और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, माँ, मैंने आपसे पैसे की मांग नहीं की थी। मुझे पैसों से कोई काम नहीं। मुझे तो अपने सुहाग का साथ चाहिए। मेरे स्वामी के दर्शन करा दो माँ। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। संतोषी माता उसकी भक्ति और सरलता से प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही लौट आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली हो गई। घर आकर वह पूरे मन से अपना काम करने लगी। उधर संतोषी माता ने विचार किया, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया कि उसका पति जल्दी आएगा, पर वह आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। माता ने परदेश में उस वृद्धा के बेटे को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने उससे कहा, पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है। यह सुनकर वह बोला, हाँ माता, मुझे यह मालूम है, पर मैं क्या करूं? परदेश में काम काज और लेन देन का सारा भार मुझ पर है। जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मैं वहां जा सकूं। संतोषी माता ने कहा, सवेरे उठकर नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाओ, दंडवत प्रणाम करो और फिर दुकान पर जाकर बैठ जाओ। देखते ही देखते तुम्हारा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ तक तुम्हारे पास धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह वह बहुत जल्दी उठा और अपनी मित्र मंडली को माता के स्वप्न के बारे में बताया। सभी उसकी बात सुनकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। वे बोले, कहीं सपने भी कभी सच होते हैं?
लेकिन वहां मौजूद एक समझदार बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे समझाया, देखो बेटा, देवताओं की बात को झूठा साबित करने की बजाय जैसा बताया गया है वैसा ही कर लो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान तो है नहीं। बुजुर्ग की बात मानकर उसने माता के कहे अनुसार किया। नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया और अपनी दुकान पर जा बैठा। दिन भर दुकान पर बैठा रहा और देखते ही देखते सारा लेन देन पूरा हो गया, सारा जमा माल बिक गया। शाम होते होते उसके पास धन का ढेर लग गया। यह देख वह आश्चर्यचकित और खुश हुआ। माता का धन्यवाद करते हुए उसने गहने, कपड़े और घर के लिए अन्य सामान खरीदा और अपने गांव लौटने का निश्चय किया। उस दिन उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई हुई थी। लौटते समय थक जाने पर संतोषी माता के मंदिर में जाकर विश्राम करने लगी। यह मंदिर उसका रोज का ठहरने का स्थान था। वहां उसने उड़ती हुई धूल देखी तो माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, यह धूल तेरे पति के आने की सूचना है। अब वह तुझसे मिलने आ रहा है। माता ने उसे निर्देश दिया, जंगल से लकड़ी के 3 गट्ठर बना। एक गट्ठर नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर लेकर गांव में जा। जब तेरा पति लकड़ी के गट्ठर देखेगा तो वहीं रुककर विश्राम करेगा। उसके बाद जब वह गांव में आएगा तो तू लकड़ी का गट्ठर आंगन में पटककर 3 बार जोर से पुकारना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सब सच समझेंगे और तेरा दुख खत्म हो जाएगा। पत्नी ने माता के आदेश के अनुसार लकड़ी के 3 गट्ठर बनाए। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर में रखा और तीसरा सिर पर रखकर गांव की ओर चल पड़ी। उधर उसका पति नदी किनारे पहुंचा और लकड़ी का गट्ठर देखकर उसे वहीं विश्राम करने का मन हुआ। उसने वहीं भोजन बनाया, खाया और विश्राम किया। इसके बाद वह गांव की ओर रवाना हुआ। गांव पहुंचने पर पत्नी लकड़ी का गट्ठर सिर पर लिए आई। उसने गट्ठर आंगन में पटककर जोर से पुकारा, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास घबरा गई और कहने लगी, बहू तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरा पति तो लौट आया है। अब जाकर उससे मिल और मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर पति बाहर आया। पत्नी के हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ ने झूठ बोलते हुए कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है। जब से तू गया है तब से यह हमारे लिए कोई काम नहीं करती, बस जानवरों की तरह भटकती रहती है। और अब तो यह भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। पति ने माँ की बात सुनकर कहा, माँ मैं सब देख चुका हूँ। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं वहां रहूंगा। माँ ने मजबूरी में चाबी का गुच्छा बेटे को दे दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान व्यवस्थित किया। एक ही दिन में वह घर राजा के महल जैसा सज गया। पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। अगले शुक्रवार पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, खुशी से उद्यापन कर लो। बहू ने दूसरी बार संतोषी माता का उद्यापन करने की तैयारी शुरू की। इस बार फिर उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जेठानी ने पिछली बार की तरह लड़कों को सिखा दिया, भोजन के समय खटाई मांगना, ताकि इसका व्रत फिर अधूरा रह जाए। लड़के भोजन करने आए। खीर पूरी देखकर पहले तो उन्होंने पेट भरकर खाया, फिर अपनी माँ की सिखाई बात याद कर कहने लगे, हमें खीर पूरी पसंद नहीं है, कुछ खटाई खाने को दो। लेकिन इस बार बहू सतर्क थी। उसने दृढ़ता से कहा, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। अगर खाना हो तो खाओ, वरना उठ जाओ। लड़के खटाई न मिलने पर उठकर चले गए। इसके बाद बहू ने ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा में एक एक फल दिया। संतोषी माता इस बार प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से बहू का जीवन सुखमय हो गया और 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
पुत्र जन्म के बाद बहू प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माता ने देखा कि बहू सच्चे मन से व्रत करती है और रोज मंदिर आती है। माता ने सोचा, यह रोज मेरे पास आती है, क्यों न आज मैं ही इसके घर चलूं। इसके घर का हाल देखती हूँ। माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, मुंड के समान होंठ, मक्खियों की भिनभिनाहट। जब माता ने दहलीज पर पैर रखा तो उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो, कोई चुड़ैल डाकिनी घर में आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। उसने माता को पहचान लिया और खुशी से चिल्लाई, यह तो मेरी संतोषी माता है, आज मेरे घर आई हैं। वह तुरंत अपने दूध पीते बच्चे को गोद से उतारकर माता के चरणों में डालने के लिए दौड़ी। बहू के इस व्यवहार से सास क्रोधित हो उठी। उसने कहा, अरे रांड, इसे देखकर तू ऐसी उतावली हो रही है कि बच्चे को पटकने चली आई। लेकिन उसी समय माता के प्रताप से वहां अद्भुत दृश्य हो गया। घर के चारों ओर केवल लड़के ही लड़के नजर आने लगे। सास हैरान होकर देखती रही। बहू ने सबके सामने कहा, मां जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ, ये वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने तुरंत घर के सारे दरवाजे खोल दिए। सास, जेठानी और सभी घरवालों ने संतोषी माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। घरवालों ने रोते हुए कहा, हे माता, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमें आपके व्रत की विधि का ज्ञान नहीं था। हमने अनजाने में आपके व्रत को भंग किया है। कृपया हमें क्षमा करें। संतोषी माता प्रसन्न हो गईं और सबको क्षमा कर दिया। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, सदा सुख शांति बनी रहेगी। सास ने हाथ जोड़कर कहा, हे संतोषी माता, जैसा फल आपने मेरी बहू को दिया, वैसा ही सबको देना। जो इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हों। जो कोई सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है और इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय संतोषी माता। अब आइए जानते हैं संतोषी माता व्रत विधि। संतोषी माता के व्रत में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता को स्मरण करते हुए दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पूजा में जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है, जिसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखा जाता है। कथा सुनते और कहते समय हाथ में गुड़ और चने अवश्य रखें और मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते रहें। पूजा के लिए गुड़ और चने का सवाई का ध्यान रखना आवश्यक है। सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ ₹1.25, ₹5.25 या ₹11.25 के अनुपात में ही लें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़चना गाय को खिला दें और कलश पर रखा चना गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो संतोषी माता का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखें। पूजा के दौरान घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहें और जयकारा लगाते हुए नारियल फोड़े। इस दिन घर में खटाई का सेवन न करें और किसी को भी खट्टी चीजें न दें। उद्यापन में 8 बच्चों को भोजन कराएं। ये बच्चे अपने कुटुंब के हों तो उत्तम, नहीं तो ब्राह्मण बालकों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराएं। भोजन के बाद यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा में पैसे के स्थान पर फल देना अधिक शुभ माना जाता है। इस विधिपूर्वक पूजा और उद्यापन करने से संतोषी माता की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। संतोषी माता के व्रत के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन खट्टी चीजें खाने या छूने से बचें, क्योंकि मान्यता है कि माता को खट्टी चीजें पसंद नहीं है। घर के सभी सदस्यों को भी खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मदिरापान, मांसाहार और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। किसी के प्रति बुरा व्यवहार न करें, किसी का अपमान न करें और गरीबों को भोजन कराकर उनकी सहायता करें। इस दिन देर तक न सोएं और किसी से कटु वचन न बोलें।
पूजा में संतोषी माता को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें और इस प्रसाद को स्वयं भी अवश्य खाएं। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतोषी माता की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।